जज साहब, आज का मेरा केस खवातीन के खिलाफ है, क्योंकि खवातीन ने जुल्म और सितम की हद कर दिया है और मजबूरन मुझे ये केस लड़ना पड़ रहा है। जज साहब, मुझे वकील साहब की समझ नहीं आ रही, खवातीन के पीछे क्यों पड़े हुए? उनको तो पहले हकूक नहीं मिल रहे। हकूक? जज साहब, हकूक तो मर्दों को नहीं मिल रहे और इसकी हजारों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। वकील साहब, आपकी बात तो सही है, मगर 2-4 मिसालें तो दें। जज साहब, मैं आपको जानवरों में से मिसाल देना चाहता हूँ। जज साहब, मुझे बताएं कि आप बैल मुझे मार ही क्यों है, जबकि आप गाय मुझे मार भी हो सकता था। दूसरी कहावत, बंदर क्या जाने अदरक का सवाद। जज साहब, बंदरी क्या जाने अदरक का सवाद भी हो सकता था। हाँ यार, बात तो ठीक है। जज साहब, मजीद सुनिए, कुत्ते की मौत मरना ही क्यों, जबकि कुतिया की मौत मरना भी हो सकता था। जज साहब, इससे बढ़ के और सुनिए, जज साहब, कुतिया की पूंछ भी सीधी नहीं होती, लेकिन बदनाम सिर्फ कुत्ते को किया गया। जज साहब, यहाँ औरतों की बात हो रही थी, वकील साहब जानवर कहाँ से ले आए और औरतें कहाँ जुल्म कर रही हैं? वकील साहब, जुल्म हुए हैं, जुल्म हुए हैं और उसे मैं साबित करूंगा। जज साहब, ये लीजिए कल का न्यूज़पेपर, पढ़िएगा जरा। ये इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आती, आप उर्दू में लिख के या आप समझा दें। जज साहब, इस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बहावलपुर का एक लड़का जिसे शादी के अगले दिन ही हार्ट अटैक हुआ और वो 3 दिन आईसीयू में रहा है। जज साहब, वजह क्या थी? मैं इस लड़के को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा ताकि उससे वजह पूछ सके। इजाजत है तो मिस्टर जुन्ना, बताइएगा जज साहब को कि आप अपनी शादी के अगले दिन ही बेहोश क्यों हो गए? जज साहब, मैं कब एक धोखा है। जब मैं शादी करके आया था, मेरी बेगम जालिम हसीना लग रही थी। अगले दिन जब उसने मुंह धोया तो वो मुझसे सकीना निकली। जज साहब, मैं बेहोश न होता तो वह क्या होता?